गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टॉक्स विद AR स्टार्स के साथ में। और आज के जो हमारे स्टार हैं वो आपके सामने हैं, जिनका नाम है जय सिंह राजावत। और जी हाँ, तो जय सिंह राजावत जो है, जिन्होंने अभी रिसेंटली सिलेक्शन लिया है SSC MTS में, और फाइनली ये सिलेक्ट हो चुके हैं SSC MTS में। और आज हम इनसे बात करने वाले हैं इनकी जर्नी जो AR से शुरू हो करके और मुंबई तक पहुंचती है। मुंबई मतलब सितारों की दुनिया। तो मतलब जय सिंह जो है वो एक छोटे से संस्थान AR कंपटीशन क्लासेज जो कि चौमू जयपुर में स्थित है, वहाँ से स्टार्ट करके और मुंबई तक पहुँच चुके हैं। फाइनली इन्होंने गवर्नमेंट जॉब ले ली है SSC में। और आज हम जय सिंह से ही सुनेंगे कि इनकी जर्नी कैसी थी। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे, जय सिंह के बारे में जानेंगे कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका गांव का क्या नाम है और कैसे परिवार से वो बिलोंग करते हैं, उसके बाद में शुरू करते हैं। तो चलिए जय सिंह, आप बच्चों को सबसे पहले ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा आपका गांव है, पापा का क्या नाम है। जी हाँ जय सिंह। जी सर, सबसे पहले सर थैंक यू सर आपको कि मुझे यहाँ पे मौका दिया ऑनलाइन बच्चों से मिलने का और बात करने का सर। तो उसके लिए सर थैंक यू सबसे पहले। और उसके बाद में सर, मेरा नाम है जय सिंह राजावत और मेरे पिताजी का नाम है श्रीमान भीम सिंह जी राजावत। और मैं भट्टो की गली अपने जावता के पास में गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और सर मेरे एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। ओके, एक एवरेज परिवार से आप बिलोंग करते हो। और एवरेज परिवार में रहते हुए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और गवर्नमेंट जॉब लेना मतलब, क्योंकि एक एवरेज परिवार में क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स के लिए। जब एक बच्चा परिवार में बड़ा बन जाता है तो उसके सामने एक परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। उन सबको फेस करते हुए, आपने मेहनत करते हुए आपने ये जॉब हासिल की। इसके लिए आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जय सिंह की, सबसे पहले तो आप ये बच्चों को बताइए कि आपने ज्वाइनिंग ली, आपका कौन सा डिपार्टमेंट था, और सबसे पहले आपने कौन से ईयर में एग्ज़ाम दी थी और कौन से ईयर में आपने सिलेक्शन लिया, ये आप बच्चों को सबसे पहले बताइए। जी सर, मेरी वैकेंसी थी SSC MTS 2019 करके, और 2019 में मेरा एग्ज़ाम हुआ था। और 2019 लास्ट में मेरा एग्ज़ाम था, प्री प्लस मेंस दोनों हुए थे एक नियत अंतराल के अंदर। और उनका रिज़ल्ट कोविड की वजह से डिले हुआ सर। और अभी ज्वाइनिंग हमें रिसेंटली लास्ट मंथ में ही मिली है, 6 सितंबर 2021 को मैंने अभी ज्वाइन किया है। और मुझे सर आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला है, और मेरी ज्वाइनिंग मुंबई में है सर। मुंबई में? जी सर। ओके, तो इनकम टैक्स आप डिपार्टमेंट आपको मिल गया है मतलब। चलिए, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट आपको मिला है और काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, ये सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं अपन। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जय सिंह, सबसे पहले तो आपने AR में जो स्टार्ट आपने किया था, AR में आपकी जो शुरुआत हुई थी वो कौन से ईयर से शुरू हुई थी और कौन से बैच से आपने AR में अपनी जर्नी को शुरू किया था, जिसके बाद में आप मुंबई पहुँच गए, ये आप बच्चों को बताइए। जी सर, मेरा AR क्लासेस में मेरा जो बैच था सर, मेरा 2018 मिड में जो बैच स्टार्ट हुआ था SSC के नाम से, उसी बैच में मेरा एडमिशन था। और सबसे पहले मैं आप ही से मिला, अजय जी सर जो कि हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, और रणजीत जी सर से मिला फिर जो मैथ्स पढ़ाते थे। तो दोनों ही बेस्ट फैकल्टी और कोर सब्जेक्ट है मेन SSC का, मैथ्स और इंग्लिश। तो उन्हीं से मैंने स्टार्ट किया जर्नी वहीं से, और मैथ्स और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाया सबसे पहले। क्योंकि SSC में क्या है, SSC में मैथ्स और इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है, तो उन स्कोरिंग भी वही सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैंने मैथ्स और इंग्लिश पे फोकस किया, और साथ में रीजनिंग को भी फोकस किया। तो ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2018 से। तो यहाँ मैंने कोचिंग स्टार्ट की, और मैंने अच्छे से रिवीजन किया, और अच्छे से कोचिंग करके यहाँ से मैंने अच्छे से तैयारी कंप्लीट की, और 2019 में मैंने एग्ज़ाम दिया सर। मतलब आपने 2018 मिड में इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, कोचिंग संस्थान AR कंपटीशन क्लासेज आपने ज्वाइन किया, और 2019 का आपने जो एग्ज़ाम दिया, मतलब एक बहुत ही आपने स्मार्ट अप्रोच के साथ में स्टडी की आपने। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, क्योंकि आपने जो ड्यूरेशन लिया अपनी स्टडी का वो ज़्यादा नहीं लिया आपने गैप। क्योंकि 2018 मिड की बात करते हैं, 2019 अगर स्टार्ट की बात करते हैं अपन, तो वैसे MTS का आपका एग्ज़ाम 2019 कौन से मंथ में लगा था, कुछ आइडिया? सर मेरा अगस्त में एग्ज़ाम था। अगस्त में एग्ज़ाम लगा अगस्त था के आसपास। चलिए, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि मिड में आपने ज्वाइन किया था, तो कम से कम आपकी 1 साल की जर्नी कंटिन्यू रही, जिसमें आपने इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग GK का बेस तैयार किया AR से। उसके बाद में आपने प्रैक्टिस की, डेफिनेट सी बात है, बहुत अच्छी आपने कोर्स के बाद में प्रैक्टिस की, उसके बाद में आपने फाइनली सिलेक्शन लिया। बिल्कुल सही है। तो एक मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि जैसे SSC की तैयारी कर रहे वाले स्टूडेंट्स के लिए मॉक टेस्ट की अगर अपन बात करते हैं कोर्स के फिनिश होने के बाद में,
उनका कितना रोल हो सकता है कि क्या बच्चों को मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, मतलब क्या उसका फ़ायदा हो सकता है, आप ये बच्चों को बताइए, ये बताइए आप जी बच्चों सर, मॉक्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, क्योंकि मॉक्स से क्या होता है, सबसे मेन बात है अपना एक तो प्रैक्टिस जो होता है अपना अच्छे से प्रॉपर हो जाता है, एनालिसिस हो जाता है अपना, और अपने को पता लग जाता है अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस कंपटीशन में। और जो स्ली मिस्टेक्स होती है, सबसे इम्पोर्टेंट है सर, जो स्ली मिस्टेक्स जो होती है अपनी एग्ज़ाम में, वो कम्प्लीटली दूर हो जाती है वहाँ से, तो अपने मार्क्स इंक्रीज होते ही होते हैं इससे। तो मॉक्स का तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल मानता हूँ सर। बाकी मॉक्स के साथ में उसका एनालिसिस करना भी इम्पोर्टेंट है ही। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि मॉक्स लगाना ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होती, आप लगा रहे हो, लेकिन अगर आप उनका एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं उड़ता, क्योंकि वहाँ से आपको वीकनेस नहीं पता चल पाती है। आप बस मॉक दिए जा रहे हो, आपने एनालिसिस नहीं किया तो वास्तविकता आपको पता ही नहीं चलती कि कैसा आपका पेपर हो रहा है, कितना आप कितना सीख रहे हो, कितनी चीज़ों को स्किप करना है ना, कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, उन चीज़ों को आपको ज़्यादा करना चाहिए। तो एक चीज़ इसमें यह आती है कि जैसे आपने मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा, और आपको क्या लगता है कि जैसे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ और इंग्लिश का रोल कितना ज़्यादा हो सकता है उस एग्ज़ाम को स्कोर अच्छा करने के लिए, फाइनली सिलेक्शन लेने के लिए कितना इंपॉर्टेंस होता होगा मैथ और इंग्लिश का, वो आप बताइए। सर जैसे कि मैंने पहले बोला कि मैथ्स और इंग्लिश कोर सब्जेक्ट्स हैं, मतलब सीधा सा ये है सर, मैथ्स और इंग्लिश में से पूरे मार्क्स आना चाहिए। अगर पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं तो अपन ऑब्वियसली उस रेस में सबसे आगे होंगे, और जीके में जितना स्कोर करेंगे वो अपना बोनस होगा, रैंक अपना इंक्रीज करेगा जीके सर। बिल्कुल, जीके एक बोनस मार्क्स के लिए होता है, और एक ये भी होता है कि चलो जीके बहुत वास्ट होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते हम उसको स्किप करके चले, उसको भी पढ़ना होता ही है ना। तो जीके को भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मान करके और आप पढ़ाई करें। तो देखो जैसे इंग्लिश में अगर अपन बात करते हैं तो इंग्लिश में एक पार्ट होता है जिसको अपन ज़्यादा वरीयता देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ से वोकेब का एक जो पार्ट अपन देख के चलते हैं। तो आपको क्या लगता है वोकेब का पार्ट कितना रोल प्ले करता होगा, आपने जैसे एग्ज़ाम दी, आपने सिलेक्शन लिया, तो वोकेब का कितना इंपॉर्टेंट होता होगा पार्ट, ग्रामर, और अगर वोकेब की कंपेरिजन में बात करते हैं तो? सर मेरे अकॉर्डिंग वोकेब 70% अपना वेटेज रखता है, 70% भी, मैं उससे ज़्यादा भी बोलूँगा तो शायद बुरा नहीं होगा। बट वोकेब क्या है कि वोकेब हर जगह यूज़ होता है, वोकेब ग्रामर में भी यूज़ होगा, वोकेब अपना जो अपना अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है उसमें भी अपना यूज़फुल होता है। तो वोकेब पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, वोकेब अगर स्ट्रॉन्ग है ना तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, ये मानता हूँ मैं। ये बिल्कुल सही है। और एक बात और होती है, जैसे मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक, और अगर अपन एडवांस को लेके चलते हैं तो जैसे एक एडवांस का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि एक ये मान के चलते हैं अपन कि कितना % पार्ट आपको लगता है कि एडवांस मैथमेटिक्स कवर करता होगा आपका एक एसएससी के पेपर में? सर एडवांस भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैथ्स का अपन बात करें तो एडवांस सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ऑब्वियसली अपन जैसे एडवांस की क्या बात करें सर, मैथ्स और इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है, मीन्स वो तो कंप्लीट अपने को आनी चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं, अल्टरनेट नहीं मानता सर मैं। काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार एडवांस मैथ्स को या फिर वोकेबलरी को अपन कम वेटेज दे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है। लेकिन मैं तो उनको सबको यही बार बार कहता हूँ कि यार देखो यही मेजर पार्ट होते हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बच्चों को ऐसा लगता है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल वोकेब पर और एडवांस मैथ पर बहुत अच्छा फोकस किया जाता है। जैसे आपने संडे क्लासेज की अपन बात करते हैं, एसएसबी क्लासेज अपन लगाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेन मोटो अपना यही रहता है कि मैथ और इंग्लिश को अपन अच्छे से फोकस करके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इंप्रूव करवाएं, क्योंकि वो मेन मोटो पार्ट होता है एग्ज़ाम में देखने का। चलिए ये तो बात हो गई बिल्कुल जो आपने फेस किया, जो स्टेप्स आपने फेस की, जो स्ट्रगल आपने किया, जिसमें किस तरह से आपने स्टडी की थी, कितना टाइम आपने मैथमेटिक्स इंग्लिश को दिया, ये सारी चीज़ें ओवरऑल बिल्कुल डेफिनेटली इसमें काउंट की जाती है। अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है आपका इसके लिए अब जा करके कि अब जॉब लगने के बाद में आपको क्या लगता है कि एक जॉब लगने से पहले आपका स्ट्रगल की जर्नी चल रही थी, और अब जॉब लगने के बाद में एक लाइफ स्टाइल कितनी बदल जाती होगी एक जनरल पर्सन की, एक व्यक्ति की, जैसे आप ही के ले लेते हैं अपन, तो कितनी लाइफ स्टाइल आपको बदल गई, लोगों का नज़रिया कितना बदल जाता है आपके प्रति, और जैसे पहले होता है आपको क्या लगता है कितना हुआ होगा, आपके साथ कितना हुआ है? सर अभी तक तो मेरा अभी जॉब लगने के बाद में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो तो जॉब में तो अच्छा ही रहा है ओबियसली, और मेरा पर्सनली मेरे खुद के लिए जो जॉब लगने के बाद में ये रहा है कि मेरा जो टेंशन था, जो फर्स्ट्रेट होता था मैं एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के टाइम पर, स्ट्रगल करता था, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती थी, तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग से हो गई आउट। तो अभी मेरे क्या है कि मैं रिलैक्स हो गया हूँ और मैं आगे का फ्यूचर देख सकता हूँ कि कैसे अपने को प्रिपरेशन करनी आगे, अपने आगे के क्या प्लान्स होंगे, क्या जर्नी होगी। दूसरी चीज़ आपने पूछी लोगों का नज़रिया, तो लोगों का नज़रिया सर बदलता रहता है बाकी सब अच्छे होते हैं, अपना अपना सोचने का तरीका होता है सर, मैं तो ये मानता हूँ। बाकी
जर्नी का यही है कि लाइफ स्टाइल में यही है कि टेंशन ख़त्म हो जाती है सारी, रिलैक्स हो जाता है माइंड, और पैसे किसी से लेने नहीं पड़ते सर। घर से जैसे रहता है कि पैसे की ज़रूरत है तो घर से मांगना पड़ता है, मांग के लेना सर, वो अजीब सा फील होने लग गया अभी एज, जैसे जैसे 20+ होती है एज, तो फिर वो अजीब सा फील होता है। मेरा पर्सनली मेरे लिए तो यही होता है। तो अभी थोड़ा मांगना नहीं पड़ता पैसे, और जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, मोबाइल लाना है स्टडी के लिए या किसी और पर्पज़ से, ड्रेस लानी है, तो वो अपने आप ला सकते हैं अपन। तो वो अच्छा लगता है कि हाँ अपन ला रहे हैं, खुद के लिए भी और फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, किसी के लिए अपना अपना योगदान देते हैं, तो अच्छा लगता है सर। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही बात बताई है कि देखो जैसे आप पढ़ रहे होते हैं उस समय आपकी डिमांड होती है, जैसे ऐसा होता है ना कि एक परिवार में मान लो कि पढ़ने वाले 5 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, तो परिवार में पिता का तो फर्ज होता है कि भी सबके लिए बराबर वो करेंगे, लेकिन फिर भी उनके सामने बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियाँ होती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमारे ऊपर पढ़ाई पर भी पैसे देते हैं, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे अब जॉब लगने के बाद में आपके सामने सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं कि आप आराम से अपनी ज़िंदगी को, लाइफ स्टाइल को अच्छे से जी सकते हो। दूसरी बात है कि आपके जो पीछे हैं, जैसे आपके बैकग्राउंड में पिता है, माँ है, अपनी खुद की नीड हो गई, तो आप आराम से सबके साथ में बराबर, मतलब सबको आप सेटिस्फाई करते हुए और आराम से बढ़िया लाइफ जी सकते हो। ये बढ़िया है और ये ज़रूर भी होता है। और एक टाइम पर जॉब लग जाना, मतलब हम ये मान सकते हैं कि टाइम पर सेटल हो जाना ज़रूरी होता है ना। तो ये होता है टाइम का सबसे बड़ा वैल्यूएशन। आप ये कहना चाह रहे हो कि टाइम को आप बिल्कुल पूरे पॉजिटिवली यूज करें और इसको वेस्ट ना जाने दें। तो आज हम मिल चुके हैं और आप भी मिल चुके हैं सभी लोग जय सिंह से, जिन्होंने SSC MTS में फाइनली सिलेक्शन लिया है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा ही लगा होगा जय सिंह से मिल करके और इनसे बातें करके। इन्होंने बहुत सारी इनकी पर्सनल चीज़ें इन्होंने अपनी बताई, जिनमें आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, लाइफ स्टाइल कैसे चेंज हो जाती है जॉब लगने के बाद में। ये सारी इन्होंने अपनी पर्सनल जो इन्होंने महसूस की है वो इन्होंने बताई है। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं स्टॉप करते हैं और आप भी यूं ही मेहनत करते रहिए और फ्रस्ट्रेट बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। लोगों के नज़रिए, जैसे जय सिंह ने बताया कि बदलते रहते हैं, तो बस यही है, बदलते रहते हैं। ये मान लीजिए कि आप भी अपने आप को बदलते रहिए और अपने आप को उस माहौल में ढालते हुए और मेहनत करते रहिए। डेफिनेटली आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और ये कंफर्म है कि आपको सफलता मिलेगी। बस रुकना नहीं है, आपको मेहनत करते रहना है। तो आप सभी को अग्रिम आपकी सभी परीक्षाओं के लिए और आपकी लाइफ की जर्नी के लिए मैं सभी को शुभकामनाएं और बेस्ट विशेष देता हूँ। चलिए आज के सेशन को हम यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच और थैंक यू जय सिंह आपका भी। थैंक यू सर।